महंगाई भी लगाम, क्या क्या है इंतजाम। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल, पेट्रोल और सरसों के तेल के दाम लगातार ऊंचाइयां छू रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार चुनाव तो करवा रही है, लेकिन महंगाई पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देखा जाए तो देश में लॉकडाउन के बाद स्थिति और ख़राब हुई है। एक तरफ जहां लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की नौकरी चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग एक तरफ बेरोजगार हैं, तो दूसरी तरफ अब घर के ज़रूरतों के सामान के लिए भी हर दिन मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। खाने पीने का सामान, और या यूँ कहें कि ज़िंदगी महंगी हो गई है, मौत सस्ती हो गई है, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए। जो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पहले ही लोगों की आय स्रोत पर असर पड़ा हुआ है, और अब कोरोना के बाद महंगाई ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ पेट्रोलियम के बढ़ते दामों की वजह से सारे सामानों की कीमत जो है वो बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ आय का स्रोत कम है, और महंगाई के लिए सरकार की तरफ से कुछ विशेष नहीं किया जा रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है, और सरकार जो है वो चुनाव कराने में व्यस्त है। कोरोना सिर्फ आम आदमी के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं। राजनेताओं की अपनी गद्दी सुरक्षित होनी चाहिए, इलेक्शन लगातार होने चाहिए, चाहे भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो, लेकिन आम आदमी उसे घर से बाहर निकलने के लिए हज़ारों पाबंदियां लगा दी जा रही हैं, हज़ारों नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये नहीं ध्यान दिया जा रहा कि उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि सब कुछ आम आदमी के बजट से अभी बाहर चल रहा है। लोग परेशान हैं। महंगाई इतनी अधिक है कि 10 सालों में दोगुने तिगुने दाम पर सामानों की कीमत पहुंच चुकी है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। निखिल रस्तोगी, लखनऊ संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय मिश्रा, बाराबंकी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित कुमार संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं मिर्ज़ापुर से, मुजफ्फरनगर से। सबसे पहले निखिल रस्तोगी, आपके पास आते हैं। महंगाई इतनी चरम पर है कि सब कुछ आम इंसान के बजट से बाहर है, क्या कुछ कहना है आपका? जी, आपको बता दें, एक शुरुआत में गाना आया था, सैया दोपहरी का मात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। बिल्कुल। आपको बता दें चले, लगातार लखनऊ में महंगाई चरम सीमा के पार हो चुकी है। जिस तरह से सरकार ने सारे वादे किए थे कि महंगाई कंट्रोल में होगी, रेट कम होंगे, पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कड़वा तेल हो, सरसों तेल की बात करें, रिफाइंड की बात करें, या अरहर की दाल की बात करें, चने की दाल की बात करें, सबके रेट आसमान छूते जा रहे हैं। गरीब आदमी क्या खाए? एक तरफ लॉकडाउन की मार, दूसरी तरफ महंगाई की मार। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि बाहर के लोग, जो आम गरीब आदमी है, जिसकी लॉकडाउन में नौकरी छूट गई है, वो कहाँ से खाएगा? सरकार भले ही राज दावे करती हो कि महंगाई कंट्रोल में है, रेट नहीं बढ़े, लेकिन ये तो जमीनी स्तर पे ही नजर आता है कि किस तरह से रेट बढ़ते जा रहे हैं। 170 के ऊपर कड़वा तेल बिक रहा है, रिफाइंड भी उसी की रेंज में चल रहा है। लगातार महंगाई जो है अपने चरम सीमा पे बैठी हुई है। सरकार नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन कोशिश होती ही नहीं है। जब सरकार उस पर लाख दावे पेश करती तो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आते हैं। डिबेट में बैठ के सब यही बात कहते हैं कि महंगाई कम है, लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, लेकिन आम जनता कहाँ भरपाई करेगी अपनी? जी बिल्कुल। आप टैक्स बढ़ाते जी 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 टैक्स बढ़ता जा रहा है, और आम इंसान की जो आमदनी है वो ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में आम इंसान जाए तो जाए कहाँ? निखिल, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता विनय के पास चलते हैं, बाराबंकी। विनय, अभी निखिल ने कहा कि एक गाना है, महंगाई डायन खाए जात है। वाकई इस समय में महंगाई जो है वो जीने नहीं दे रही है इंसान को। एक तरफ कोरोना ने पहले ही सांसों पर मौत का पहरा बिठा रखा है, और ऐसे में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। सरकार की तरफ से चुनाव पर चुनाव कराए जा रहे हैं।
ये वही सरकार है जो महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी। आपको क्या लगता है, सरकार महंगाई के मुद्दे पर कहाँ खड़ी नजर आती है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस मुद्दे को लेकर के सरकार जो है सत्ता में आई थी, इसको लेकर के यहाँ पर बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। और एक तरफ तो आम जनता की अगर बात की है तो आम जनता इससे पहले भी कोरोना की मार से झेल जी रहा था, और वहीं दूसरी तरफ महंगाई जो है इस चरम सीमा पे है, जिसका जो है उसकी जिंदगी से भी लगाया जा सकता है कि अगर वो बाजार भी जाता है, चाहे सब्जियों के दाम ले लें, चाहे अनाज के दाम ले लें, तभी इन बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और वही जो सब्जियों की बात करें तो सब्जी जहाँ पे 15 रुपए में बिकती है, इस समय जो है 20 से 25 रुपए किलो में आलू बिक रही है। तो आम जनता की जो सैलरी थी कहीं ना कहीं जो है वो वहीं पे रुकी हुई है, और खर्चा जो है उसका तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है। दूसरी तरफ जब पेट्रोल की बात करें कि जब सरकार में भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी तो वो कहती थी कि पेट्रोल के दाम कम से कम जो है 30 से 40 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन सत्ता जब से आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे यूपी में हो, तो पेट्रोल का दाम जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, रोजाना जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आम जनता की जेब यहाँ पे ढीली होती हुई नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत उन कर्मचारियों को जो प्राइवेट कर्मचारी हैं और दैनिक रोजगार वाले हैं, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, तो उनकी जो कमाई है वहीं पर रुकी हुई है, लेकिन जो महंगाई है वो चरम सीमा पे है। इससे कहीं ना कहीं जो उनके पारिवारिक और आर्थिक स्थिति पे साफ तौर पर असर देखा जा सकता है कि जहाँ पे रोजाना जो कमाते थे 100 रुपए में, वो अभी इस समय जो 100 रुपए से कमा रहे हैं, लेकिन उनका खर्चा जो है वो 200 रुपए बराबर है। तो कहीं ना कहीं जो उनका भरण पोषण है उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार जो है जिस मुद्दे के आई थी कि आम जनता को महंगाई से राहत देगी, लेकिन यहाँ तो महंगाई से राहत बिल्कुल मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है आम जनता पे जो है महंगाई की मार साफ तौर पर यहाँ पे देखी जा सकती है। बिल्कुल, कभी भी कोई आपदा आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा आम आदमी परेशान रहता है। सत्ता में पहुंचने के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियां महंगाई को मुद्दा तो बनाती हैं, लेकिन उस मुद्दे पर कितनी सकारात्मक रूप से सरकार काम करती है वो नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल के समय में, जिस तरीके से लोग महंगाई से परेशान हैं। विनय, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से अंकित कुमार जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, मुजफ्फरनगर के क्या हालात हैं? जी अलका जी, मैं बता दूं, भाजपा सरकार महंगाई के मुद्दों को लेकर बिल्कुल विफल हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में लगातार महंगाई चरम सीमा पर है। यहाँ अगर आप दाल, चीनी और गैस और पेट्रोल अगर डीजल की बात करें तो ये बिल्कुल चरम सीमा पर है। इस भाजपा सरकार चुनाव से पहले कहती थी कि हम हर चीज सस्ती कर देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद में जनता को महंगी जो चीज सस्ती कहते थे वही चीज डबल रेट में दे रहे हैं, जिसमें ठेले वाले, रिक्शा वाले सबकी हालत खराब हो चुकी है। वहीं कुछ तो लॉकडाउन की मार, कुछ महंगाई की मार, जिससे गरीब आदमी का जीवन दुर्भर हो चुका है। जी अंकित, गरीब आदमी हर तरफ से परेशान है, चाहे कोरोना हो या फिर लॉकडाउन या फिर महंगाई, तीनों तरफ से आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किलों भरी नज़र आ रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। लखनऊ चलते हैं हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी के पास। निखिल, आपने सुना कि आम आदमी हर तरीके से परेशान है, लेकिन आम आदमी की भी कुछ उम्मीदें हैं सरकार को लेकर। क्या चाहता है आम इंसान, क्योंकि आप फील्ड में हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, तो लखनऊ के लोग क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार की महंगाई को लेकर? जी आपको बताते चले, आम जनता की बात करें तो जब उनसे बात किया गया तो वो यही कहते हैं कि जिस तरह से हम गरीब आदमी हैं, कोरोना को जैसे महामारी घोषित किया गया था तो महामारी में नौकरियां भी गई थी, उसके बाद लोग अपने घरों पर बैठ गए, हजारों लोगों के रोजगार छूट गया, किसी की दुकान का कारोबार बर्बाद हो गया। उसको लेके जब वो अपने घर से सामान लेके निकलता है, कहता है मेरे पास 500 का नोट है, इसमें तो 2 ही सामान आते हैं, दाल आती है, चावल आता है, बाकी सामान मैं कहाँ से लाऊं? अब उसको लेके सरकार विपक्ष भी निशाने को ले रहा है इस चीज को। कांग्रेस आज से महंगाई को लेके प्रदर्शन भी लगा करने जा रही है जिलों में, जिसको लेके चर्चाएं भी सरगर्मियां की कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर उतर रही है, क्योंकि आने वाले चुनाव भी होने वाले हैं। तो महंगाई का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। स्मृति ईरानी को ले लीजिए, कुछ साल पहले उन्होंने गैस सिलेंडर के महंगे दामों को लेकर सड़क पर उतरी थी जी। उसके बाद कई ऐसे मंत्री हैं जो महंगाई को लेकर उतरे थे, राजनाथ चूड़ियां भी भेजी थी मनमोहन सरकार को। जी 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 जी
जी चूड़ियां भी भेजी गई थी, लेकिन अब वही विपक्ष जो सत्ता में और जो विपक्ष हो गया, और विपक्ष है वो सत्ता में हो गया। अब देखने वाली बात है कि महंगाई पे कहां से कंट्रोल करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं से महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार ने वादे किए थे कि महंगाई लगातार कम होगी, इसी बेस पे सरकार आई थी, लेकिन अब क्या स्थिति है ये तो कहीं किस आम जनता को छुपा हुआ नजर तो नहीं आता। जनता से बात करें तो जनता यही कहती है कि भैया महंगाई हमको खाए जा रही है। अब उनको महंगाई खाई जा रही तो सरकार क्या करे। अब सरकार जवाब नहीं दे पा रही इस बात को कि महंगाई कहाँ से कम हो। हालांकि बात करें तो सारा ज्यादातर चीजें पेट्रोल से ही समझौता होता है। पेट्रोल का रेट गिरेंगे तो महंगाई गिरेगी। अब पेट्रोल के दाम गिर नहीं रहे हैं। राज्य सरकारें जो है टैक्स कम नहीं कर रही हैं। अब सरकार आज टैक्स कम करे तो महंगाई पे थोड़ा असर हो। अब जो सड़कें पहले 3 किलोमीटर बनती थी, अब केंद्र सरकार सूत्रों से जानकारी मिली ये बताते हैं कि पहले 3 किलोमीटर सड़कें बनती थी, अब 38 किलोमीटर बन रही है। तो सड़कों से तो इंसान का पेट भरेगा नहीं जब तक उसको राशन उसके पेट में जाएगा नहीं। जी बिल्कुल निखिल, सिर्फ सड़कों से, दीवारों से, इमारतों से काम नहीं चलता। आम इंसान की कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, उन्हें पूरा करने की हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। बने रहिएगा हमारे साथ। विनय, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार से विकास 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 कर रही है, लेकिन आम आदमी जो है वो परेशान है, महंगाई 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 कर रहा है। उसे ना तो उसकी पहुंच में दाल है, ना तो उसकी पहुंच में पेट्रोलियम है कि वो कहीं आ जा सके। सब कुछ महंगा हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिससे लोगों को राहत मिलेगी? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से महंगाई चल रही तो आम जनता के ऊपर बोझ तो कहीं ना कहीं नजर आ ही रहा है। और वहीं पे सरकार को चाहिए कि जो दैनिक प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको जो है एक जो है सहायता देनी चाहिए कि जिससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सके, क्योंकि महंगाई की मार में जो है उन लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। और दूसरी ओर जो शिक्षक है उनकी स्थिति जो है लगभग 2 सालों से बिल्कुल ही खराब चल रही है। उनके घर का खर्चा किस तरीके चल रहा है इसको पूछने वाली सरकार नहीं है। जबकि कई बार जो है ज्ञापन भी दिया गया मुख्यमंत्री के नाम से, जिससे शिक्षकों ने दिया कि हम लोगों को जो है तनख्वाह नहीं मिली तो हमारे घर का खर्चा कैसे चले, लेकिन इनके बारे में भी सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। जबकि स्कूल 2 सालों से बंद चल रहा है, उन लोगों की तनख्वाह रुकी पड़ी है, तो उन लोगों के खर्च की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। क्योंकि जो इस प्रकार से महंगाई है तो उनका परिवार का भरण पोषण कैसा होगा इस बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। और वही दूसरी ओर जो आम मजदूर है वो किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं और महंगाई की चरम सीमा पे है, इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार द्वारा जो है इन लोगों को ये कोई जो है व्यवस्था नहीं की गई जिससे उन लोगों को फौरी तौर पर राहत मिल सके इस महंगाई को लेकर के। बिल्कुल, फौरी तौर पर राहत देने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। चुनाव दर चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि ये चीज़ें कोविड के समय में टाली भी जा सकती थी। और जो मूल समस्याएं हैं लोगों की, सरकार को पहले उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार को शायद चुनाव और सत्ता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल विनय मिश्रा जी, आप सही कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। पेट्रोलियम पर टैक्स कम करके महंगाई को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अंकित, आपको क्या लगता है कि सरकार अगर जो टैक्स में कटौती कर दे पेट्रोलियम पदार्थों पर, बाकी सारी चीज़ें राहत सरकार की तरफ से दी जाएं तो हालात कुछ सुधर सकते हैं? जी अलका जी, आपने सही कहा। अगर सरकार चाहे तो हालात को कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन सरकार चुनाव में लगी हुई है, क्योंकि 2022 में चुनाव है जिसके चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और भाजपा सरकार लगातार अपने चुनाव प्रचार में बिजी है, जिसमें वो गरीब आदमी की तरफ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही महंगाई की तरफ को ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि लगातार महंगाई की वजह से गरीब आदमी मर रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो लॉकडाउन ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी, फिर महंगाई ने कमर तोड़ दी, जिसके बाद विरोधी पार्टियों ने भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर गैस सिलेंडर लेके यात्रा निकाली, मोटरसाइकिल लेके यात्रा निकाली, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहीं विपक्ष भी उस तरीके से बुलंद आवाज नहीं उठाता जिस तरीके से बीजेपी जब कांग्रेस सत्ता में थी, या यूं कहे कि राज्य में जब सपा सत्ता में थी तो बीजेपी ने जिस तरीके से महंगाई के मुद्दों को उठाया था, उस तरीके से वर्तमान विपक्ष वो भूमिका निभाता नहीं नजर आ रहा। नहीं अलका जी, आपने सही कहा, लेकिन अगर विरोधी पार्टी ऐसा कुछ प्रदर्शन करती है तो भाजपा सरकार उन पर मुकदमे लाद देती है, जिसके कारण विरोधी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शांत बैठे हैं।
जी जी ये भी एक बड़ा मुद्दा है। निखिल, आपने सुना मुजफ्फरनगर के हमारे संवाददाता अंकित कुमार ने क्या कहा कि अगर विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाना चाहता है तो सरकार जो है वो तानाशाही रवैये में है। अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है महंगाई की वजह से? क्या महंगाई की वजह से बीजेपी बैकफुट पर नजर आएगी या फिर आम जनता को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कितनी रुपए महंगे दाल मिल रही है, उसकी ज़िंदगी कितने आराम से या मुश्किलों भर से चल रही है, उसे मंदिर चाहिए, उसे बीजेपी का राम राज्य चाहिए? जी आपको बता दें कि बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है। जिस डगर वो चल रही है लेकिन डगर उसके ऑपोजिट हो रही है धीरे धीरे। महंगाई का मुद्दे को लेकर बीजेपी सत्ता पे आई थी, आज वही सत्ता हाथ से खोती हुई नजर आ रही है। सपा इसको कहीं से छोड़ नहीं रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, जो जमीनी स्तर पे पेड़ उखाड़ने के लिए वो जड़ से ही उखाड़ने की कोशिश करती है। दिल्ली में किस तरह से 3 बार लगातार सत्ता पे कायम है। महंगाई को वो उन्होंने एक अहम मुद्दा बना रखा है। तो बात करें तो कल ही संजय सिंह प्रभारी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग महंगाई का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा बनाएंगे और सबसे पहला मुद्दा ही इनका महंगाई का होगा। बाकी मुद्दे तो बात की बात है। पहले रामराज का मुद्दा था, उसके बाद महिला सुरक्षा का मुद्दा था, लेकिन अब महंगाई का मुद्दा एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार जिस तरह से महंगाई अपनी चरम सीमा पे आ रही है, सरकार उसको कहीं ना कहीं महंगाई कम करने की कोशिश ही नहीं कर रही है। आम ठेले वाले की बात करें, रिक्शे वाले की बात करें, ये गरीब आदमी है, ये कहाँ से अपना पेट पालेंगे? 100 रुपए 200 रुपए की कमाई करते हैं, उसमें कितने अपने परिवार का पेट पाल लेंगे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है। अब सरकार में नेताओं से जवाब मांगा जाता है बीजेपी के, तो जवाब यही मिलता है कि भैया महंगाई कंट्रोल पे हो रही है। अब देखने वाली बात है कि इसमें कहाँ तक महंगाई कंट्रोल होती है, कंट्रोल नहीं होती है। बंगाल में चुनाव था तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। बंगाल में चुनाव खत्म हुए, बीजेपी हार गई, पेट्रोल के दाम लगातार डेली बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, मतलब इलेक्शन आएगा तो महंगाई को थोड़ी देर के लिए कह दिया जाएगा ठंडे बस्ते में जाओ, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर तुम फलने फूलने के लिए बाहर आना। बिल्कुल विनय मिश्रा, आपने अभी निखिल रस्तोगी को सुना कि सरकार जो है वो इलेक्शन आते ही पेट्रोलियम के दामों पर रोक लगा देती है, एक तरीके से बढ़ते हुए दामों पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं, तो जनता के मन में चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि 7-8 महीने से भी कम समय है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, 2022 के चुनाव को लेकर के भाजपा जो है अभी जो है रिहर्सल शुरू कर दी है और देख रहे हैं कि सरकारी जो कार्य है वो ऑफिस है, तो उनमें भी जो है वो जो कर्मचारी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए जो है डीए की भी घोषणा कर सकती है। और वहीं पे अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई को भी कम करने के लिए जो है इसमें कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, क्योंकि वजह यही रहती है कि अगर वो आंदोलन करता है या कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है विपक्ष भी पूरी तरीके से खामोश बैठा हुआ है। कोई भी मुद्दा को वो जो इस तरीके से आंदोलन नहीं करता है जिससे जो सरकार तक की बात पहुंचे। और किसानों की बात करें तो किसान भी पूरी तरीके से त्रस्त है महंगाई को लेकर के। उससे जो अनाज है उसको बेचने के लिए वो सरकारी गोदामों को दिया जाता है, तो यहाँ पे उसका अनाज लिया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं किसान भी इस तरीके से भाजपा सरकार से कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से परेशान होती हुई नजर आ रही है। और इस बार 2022 के चुनाव में जो मुद्दा बीजेपी लेकर के जीती थी चुनाव, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसको पूरी तरीके से भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। और विकास की बात करें तो विकास की बात भी जो योगी सरकार ने वादा किया था आम जनता से कि सड़कें सही हो जाएंगी, महंगाई कम होगी और लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार के अवसर तमाम मिलेंगे, इससे पूरी तरीके से योगी सरकार जो है फेल होती हुई नजर आ रही है। और उसी को विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा बना करके जो है 2022 का चुनाव लड़ेगी। और विकास को लेकर के जो थी कि सड़कें बिल्कुल ठीक होंगी, तो चाहे जहाँ भी चली जाएगी तो वहाँ पे सड़कें जो है पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं योगी का जो आदेश था कि गड्ढा मुक्त सड़कों करने का, तो पूरी तरीके से यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विनय, सरकार का जो महंगाई को कंट्रोल करने का सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहा है। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, सरकार एक तरफ कहती है कि महंगाई जो बढ़ रही है वो मतलब ब्लैक मार्केटिंग की वजह से बढ़ रही है, लोग
ज़रूरत से ज़्यादा भंडारण कर रहे हैं और फिर उन्हें ब्लैक में बेच रहे हैं, महंगाई बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद अपने सामानों की बिक्री करते हैं। सरकार ऐसे लोगों पे नकेल कस रही है, लेकिन फिर वही बीजेपी सरकार है जो कृषि बिल के साथ ये ऐड भी करती है कि अब जो व्यापारी वर्ग है वो ज़रूरत से ज़्यादा कितना भी, उसकी कोई क्वांटिटी लिमिट नहीं है उसे भंडारण करने की, सिवाय आपातकालीन स्थिति में। तो सरकार ये पैमाना कब बताएगी कि आपातकालीन स्थिति कैसे आती है? ये एक तरीके से बीजेपी का दोहरा मापदंड नज़र नहीं आता कि एक तरफ तो वो कहती है कि भंडारण की वजह से महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ वो असीमित भंडारण की छूट देती है नया कानून बनाकर। तो बीजेपी करना क्या चाहती है, उसका असल मुद्दा क्या है, वो किसे फ़ायदा पहुंचाना चाहती है? जिस आम आदमी से वो वोट लेती है उसी के साथ ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? जी आपको बता दें कि लगातार महामारी है, महामारी में भंडारण कोई नहीं कर सकता है जी। उसको लेके सरकार के पास उनके विभाग है, क्यों नहीं उसमें छापा डालती है? विभाग जाते ही नहीं है, वो बैठे ऑफिस में एसी में हवा खा रहे हैं गर्मी की। अगर भंडारण की बात करें तो आप सड़कों पर उतरे, बाजारों में जाए, वहां पे भंडारण देखे कि भंडारण है कि नहीं है। उसके बाद महंगाई की बात करें तो जब तक पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे नहीं, महंगाई कहीं से निर्यात कमजोर नहीं होगा जी। और महंगाई जब तक कम होगी नहीं, पेट्रोल के रेट कम नहीं होंगे। अब सरकार को कोशिश ये करना है कि पेट्रोल के में टैक्स थोड़ा कम करे। अब देखने ये वाली बात ये होगी कि टैक्स कब कम होता है। लगातार सरकार कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार कोशिश करती हुई नजर भी नहीं आती है। लाख दावे कहती कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं से नजर नहीं आती है जी। आम जनता जाए तो जाए कहाँ। सबसे मुसीबत तो ये है जनता की सुनी नहीं जा रही है। सरकार कहती है जनता की सुनते, इन्हीं वादों को लेकर सरकार आई थी। लेकिन अब देखने वाले बात ये आने वाले चुनाव में कि क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। महंगाई का मुद्दा तो अहम मुद्दा हो ही जाता है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे? बिल्कुल, गरीब आदमी क्या करे? मुजफ्फरनगर चलते हैं हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, जिस तरीके से सरकार दावे करती है महंगाई को लेकर, सत्ता भी मिलती है उसे महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन जब महंगाई खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, 6 महीने में आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर लेगी और जो उसका जो वोट बैंक है, उनकी जो नाराजगी है उसे दूर कर पाएगी? जी मैं बता दूं, अब की बार भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में सीट निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि गरीब जो आदमी है वो भाजपा सरकार से नाराज है, क्योंकि भाजपा सरकार ने उनकी वोट ये कहकर ली थी कि हम हर चीज सस्ती कर देंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। हर चीज सस्ती होने की वजह हर चीज महंगी होगी, जिससे गरीब आदमी नाराज है। और बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि गरीबी हटा देंगे, अब सरकार का जिस तरीके का रवैया है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उससे लग रहा है गरीबी हटे या ना हटे, गरीब जरूर मिट जाएगा। जी हाँ, आपने सही कहा। सरकार कहती है कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन हालात है, अगर इन हालातों को देखते हुए बात करें तो गरीब ही हट जाएगा। और लगातार इनकी जो भाजपा सरकार की जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर अब जब 2022 के चुनाव हैं, तो इसलिए अब भाजपा सरकार गरीबों को लॉलीपॉप देगी कि हम हर चीज कंट्रोल कर देंगे, हम जो महंगी है चीज वो सस्ती कर देंगे। जी बिल्कुल, सरकार ये बात कहेगी कि जो महंगी चीजें हैं उन्हें सस्ती कर देंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आएगी वो फिर अपने ही धुन पर चलेगी। उसे आम आदमी के वोट के अलावा और किसी भी मुद्दे से मतलब नहीं होता, चाहे वो सरकार में बीजेपी हो, सपा हो या फिर कांग्रेस हो। जनता को उसी मुद्दों का सामना करना पड़ेगा जो पिछली सरकार में करना पड़ रहा था, और बीजेपी सत्ता में हम सभी ने ये देख लिया। निखिल, एक तरीके से जो हालात बन रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी कमी आई है। जो मध्यम वर्ग का परिवार था वो सबसे ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है, क्योंकि उसके आय का स्रोत भी बंद हुआ है, नौकरियां बहुत सारी चली गई हैं, बहुत सारे लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। ऐसे में मध्यम वर्ग महंगाई को लेकर क्या सोच रहा है वर्तमान समय में? क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो महंगाई का जाहिर से है, महंगाई का जो मुद्दा है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो मध्यम वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा है जनसंख्या के मामले में, तो इनका जो मूड है वो किस तरफ जा रहा है महंगाई को लेकर? महंगाई को लेके
गरीब का मूड बिल्कुल एक तरफा ही नहीं है। जिस तरह से बीजेपी को सरकार को वोट दिए गए थे, सारे वोट इस समय सरकार के विपक्ष ही जाएंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपको बता दें, जिस तरह से महंगाई ने अपने पैर पसार रखे हैं, उसके पैर समेटने बहुत ही मुश्किल है। लगातार सरकार लाख दावे करे कि महंगाई पे हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा। 3 से 4 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, 2022 में चुनाव होने वाले हैं जी। सरकार के पैर दब जाएंगे। अब वो कहाँ से महंगाई को फिर कम कर लेगी जी। अब देखना ये होगा कि इस पे आम जनता के लिए क्या सहूलियत सरकार देती है जी। लेकिन किसी भी मंत्री से जवाब मांगो तो जवाब ये है कि कम होंगे, रेट कहाँ बढ़े हैं रेट। अब रेट कहाँ बढ़े? अब भाई जमीनी स्तर पर वो खरीदे जाके तब तो पता चले रेट कहाँ बढ़े। सर, उन्हें सब्सिडी मिलती है, निखिल नेताओं को सब्सिडी मिलती है, तो उन्हें क्या पता होगा कि जो पेट्रोल 60 में मिलता था वो 97 रुपये में मिल रहा है, जो डीजल 40-45 रुपये में मिलता था, 57 रुपये तक मिलता था, आज वो 80-90 का आंकड़ा छू रहा है। क्योंकि उनको तो आदत है सब्सिडी लेने की। जनता की सब्सिडी छोड़ने की गुहार लगाती है सरकार, पीएम मोदी लगाते हैं, राज्य सरकार लगाती है, लेकिन बात जब उनके खुद की आती है तो उनको सब महंगाई भत्ता चाहिए होता है, उनको हर चीज़ में सब्सिडी चाहिए होती है। ये सरकार का एक तरीके से लोगों के आंखों में धूल झोंकने जैसा नहीं नज़र आता कभी कभी, कि आप एक आम जनता से कहते हैं कि तुम हमारी सारी सहूलियतें जो हैं वो छोड़ दो, लेकिन हम जो हैं, हमें जो सरकार की तरफ से या जो नियम और कायदे कानून के तहत जो फायदे मिल रहे हैं वो मिलते रहने चाहिए। जी, आपको बता दें, जिस तरह से केंद्र सरकार दावे कर रहे थे कि महंगाई कंट्रोल में करेंगे, 2014 के बाद सरकार जब सत्ता में आई थी तो पेट्रोल 58 से 59 रुपए था, डीजल 54 से 53 रुपए था, लेकिन आज वही बात करी जाए तो 97 रुपए चल रहा है। उसी के थोड़ा सा पीछे आगे डीजल चल रहा है। अब ट्रांसपोर्ट पे सारा एक्सपोर्ट टिका होता है, पेट्रोल के रेट गिरेंगे नहीं तो ट्रांसपोर्ट रेट अपने गिराएगा नहीं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है। अब सरकार करे तो क्या करे, सबसे बड़ी समस्या है। अब वो टैक्स कम नहीं कर रही, लगातार सरकार कह रही थी कोरोना महामारी में हमारा घाटा हुआ है, अब घाटा को पूर्ति करने के लिए कहाँ से पूर्ति होगी? तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम कम नहीं के, बैरल के रेट लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं जानकारी के अनुसार, लेकिन अब रेट कम क्यों नहीं कर रहा है ये भगवान जाने। अब ये तो उनसे पूछो तो वो जवाब देते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आती है। बिल्कुल, कोई मंत्री से बात करो तो जवाब देने को बिल्कुल निखिल, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है वो लगातार अपनी जवाबदेही से बचती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सरकार को महंगाई के मुद्दे पर जनता का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल या 6-7 महीने बाद 2022 के चुनाव हैं और सरकार को महंगाई के मुद्दे पर जवाब देना बनता है। अगर इन 3-4 महीनों में सरकार कुछ नहीं करती है तो बीजेपी को जनता के सामने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।